हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई नोट्स कोचिंग अकेडमी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की हम पहले डेफिनेशंस देखेंगे, जो भी हमारी मैथ्स में डेफिनेशंस बनती हैं, और उसके बाद हम उनके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रियल नंबर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या आती है? वास्तविक संख्याएं ऑल द नंबर्स दैट कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन, सारे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, ये हमारे पास आती है नंबर लाइन। जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। दिस इंक्लूड्स बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इसमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं एंड इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। इसका हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे 2, 5, 8/9, 6/5 एटसेट्रा। ये हमारे सारे क्या है? रियल नंबर्स, जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं और हिंदी में हम इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। इसके बाद है हमारे पास इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं एंड रैशनल नंबर्स को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। वो नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। देयर डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दैट मीन्स जब हम उनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनते हैं, जैसे 0.2539 एंड सो ऑन। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी वो रुकते नहीं है, एंड नॉन रिपीटिंग, उनमें कोई भी नंबर या फिर नंबर्स का कोई भी पेयर जो है वो रिपीट नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल आएगा √2, √5 एटसेट्रा। ये सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे? इरेशनल नंबर, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद है हमारे पास रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्याएं। नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। वो नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां पर p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और q जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं आएगा। देयर डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जब हम उनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, टर्मिनेटिंग मतलब वो एक पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, और रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे 0.666 की रिपीट हो रहा है, पर एक ही डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम रिपीटिंग। इसके एग्जांपल्स हमारे पास आए 1/2, -5/3, 0.75, 0.33। ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर्स। आगे हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नंबर यूज्ड फॉर द काउंटिंग द ऑब्जेक्ट। जिन नंबर्स का हम यूज करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर काउंटिंग में हम यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं। दे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो ऑन इंफिनिटी। बोला ये 1 से स्टार्ट होते हैं एंड कहाँ तक जाते हैं? इंफिनिटी तक जाते हैं। हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? इंफिनिटी तक जाती हैं। इसके बाद हमारा है होल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जब नेचुरल नंबर के ग्रुप में जीरो ऐड हो जाता है तो वो हमारे पास आता है होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं। कहाँ से स्टार्ट होंगे? जीरो से, और कहाँ तक जाएंगी? इंफिनिटी तक जाएंगी। उसके आगे हमारे पास इंटीजर्स, इनको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल। इंटीजर्स में क्या क्या आएंगे? सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे एंड जीरो आएगी, बट उसमें फ्रैक्शंस और डेसिमल्स नहीं आएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स।
जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक जाते हैं, लेकिन इनमें सारे होल नंबर्स आएंगे, कोई भी फ्रैक्शन या फिर डेसिमल नहीं आएगा। इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स या फिर पूर्णांक। उसके बाद है हमारे पास इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं एंड ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। वो नंबर जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं उनको हम बोलते हैं इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 आए, वो सारे हमारे क्या आते हैं? इवन नंबर या फिर सम संख्याएं। उसके बाद है ऑड नंबर्स। नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, वो हमारे आते हैं ऑड नंबर या फिर विषम संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, या फिर हम बोल सकते हैं जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 एंड 9 आए, वो हमारे क्या होते हैं? ऑड नंबर या फिर विषम संख्याएं। उसके बाद है हमारे पास प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं एंड कंपोजिट नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स क्या आते हैं? नंबर्स ग्रेटर देन 1 दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। बोला सारे के सारे नंबर जो एक से बड़े होंगे, ग्रेटर देन 1 एक से बड़े होंगे, एंड हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, और उनके सिर्फ 2 फैक्टर आएंगे, एक आएगा 1 और दूसरा आएगा वो नंबर खुद। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, जैसे हम 2 के फैक्टर बनाएंगे क्या आएगा? एक आएगा 1 और दूसरा आएगा 2। फॉर एग्जाम्पल हम 7 के फैक्टर बनाएंगे, एक आएगा 1 और दूसरा आएगा 7। तो ये सारे क्या आते हैं हमारे पास? प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं। उसके बाद है कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। नंबर्स ग्रेटर देन 1 दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। बोला नंबर जो एक से बड़े होंगे, एक से जो आगे वाले नंबर्स होंगे, जिनके मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल है हमारे पास 4, 6, 8, 10। जैसे 4 आया, 4 के हमारे पास क्या फैक्टर बनेंगे? 1, 2 एंड 4। 2 से ज्यादा फैक्टर बने तो ये हमारे पास क्या आया? कंपोजिट नंबर। वैसे ही 6 देख लेते हैं, 6 के क्या फैक्टर आएंगे? 1, 2, 3 एंड 6। 2 से ज्यादा फैक्टर आए तो ये हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्याएं। अब हम देखेंगे इनके कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमने अभी पढ़ा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 से लेकर कहाँ तक जाते हैं? इंफिनिटी तक। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है विच सेट ऑफ द नंबर इंक्लूड्स द जीरो एंड नेगेटिव नंबर। हमें नंबर्स के सेट दिए हैं, हमें बोला है कौन से सेट में जीरो भी आएगा और नेगेटिव नंबर भी आएगा। हमने अभी डेफिनेशंस में पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक जाते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और 0 भी आएगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट ऑप्शन में हमें दिया है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या आएंगे? एक से आगे आएंगे, तो इसमें हमारे 0 और नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद है हमारे पास ईच प्राइम नंबर हैज फैक्टर्स। हमें पूछा है हर जो अभाज्य संख्या है या फिर प्राइम नंबर है उसके कितने फैक्टर्स होते हैं। हमने अभी पढ़ा उसके कितने फैक्टर्स होते हैं? 2, एक 1 और वो एक नंबर जो नंबर खुद होता है, जो भी हमारे पास प्राइम नंबर होगा। आगे क्वेश्चन है होल नंबर कंसिस्ट ऑफ। होल नंबर्स में क्या क्या आता है? ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, गलत होगा। नेचुरल नंबर एंड 0, ये इसका सही आंसर आएगा। हमने पढ़ा होल नंबर 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं, तो इसमें सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और 0 भी आता है। इंटीजर इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और ओनली इवन नंबर भी हमारा आंसर
नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। हमें ऑप्शन दिया है और पूछा इनमें से कौन सा जो नंबर है वो रैशनल नंबर नहीं है। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। थैंक यू।